सुबह सुबह का वक्त है इस वक्त और हम आए हुए हैं बहुत वर्षों बाद ग्राउंड पे। हाँ यार, अच्छे खासे लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम इसी की तलाश में थे कि कोई मिल जाए और उनसे हम पूछ लें और खेल लें। और मुझे लगता है यहाँ मौका मिल सकता है हमें। और सुबह सुबह ऐसे ही रनिंग के लिए निकला था मैं, तो मैं सोचा कि अपने रनिंग वाले प्लेस पे ना जाके किसी और प्लेस पे जाऊँ। एक ये पर्टिकुलर प्लेस है, इस साइड कभी मैं आया नहीं था, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए इस तरफ आ गया। तो सुबह के बजे 7 करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये पर्टिकुलर प्लेस पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक लहजे में देखा जाए तो पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्थान है और अभी ठंडी का मौसम आ गया, तो ऐसे में ये ग्रीनरी सारी जा रही है यहाँ से। जस्ट खेलते खेलते अभी एक बात ध्यान में आई। जब हम छोटे हुआ करते थे, साल भर तक हमें बैटिंग ही नहीं मिलती थी और ना ही बॉलिंग, सिर्फ फील्डिंग किया करते थे हम। और गलती से किसी दिन हमारी बैटिंग आ गई, सारे लोग आउट हो गए, तो लोग कहते थे हमने हार मान लिया, चलो अब नई मैच शुरू करते हैं। ये वाकई अब बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। हालांकि अब तो हम बड़े हो गए, तो छोटों को बैटिंग बॉलिंग मिल जाए, अगर कभी इनके साथ खेला तो ध्यान रखते उस बात का, पर हमारे वाले नहीं रखा करते थे। फाइनली यहाँ कुछ रैंडम लोगों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए मिल गया। देखो कितना ही ज्यादा खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड है, लिटरली बहुत ही मस्त वाइब्स आ रही हैं। और अभी एक मैच हो चुका है, दूसरा ये खेल रहे हैं। ऐसा हुआ कि रैंडमली मैंने आके पूछ भी लिया कि खिला लो यार मुझे भी, और बाई चांस इन लोगों ने खिला भी लिया। बॉलिंग भी आ गई, अच्छी बॉलिंग की। अब मुझे लगता है कि कल से अगर मैं यहाँ पे खेलने आता हूँ तो इनके टीम का एक अहम हिस्सा हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग देखी, उनको पसंद भी आई ऑब्वियसली। इसी प्रकार से तो होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लोग मना भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दैट्स पॉसिबल। और अब वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता। पहले तो जहाँ भी हो रहा है हर जगह जाके पूछ लो, भैया खिला लेंगे क्या मुझे भी, हम भी खेल ले क्या। वो गजब का दौर था। आजकल वैसे इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, फ़न आने लग गया है। अगर स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं, उस तरीके के रास्तों पे अगर ऐसी जगहों पे आ रहे हैं, तो यहाँ तक आने के लिए बहुत ही उबड़ खाबड़ और अजीबोगरीब रास्ते हैं। और इसमें आना है, इसको लेके अपने आप में मज़ा आ जाता है। बस वो सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा कम ऊंचाई है इसकी, तो वो नीचे टकरा जाता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी बाइक लगती है मुझे ये अब तो। साथ ही हमारे चैनल पे 95,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। बीच में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट इक्के दुक्के बढ़ रहे हैं। तो कोई वीडियो वायरल होना तो मांगता है अभी, और वैसा कोई कंटेंट में बना भी नहीं रहा हूँ सच कहूँ तो। और पिछले 1.5-2 महीनों से एक भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। एक साथ इतने लड़के क्रिकेट खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं, मज़ा ही आ जाता है बस। क्योंकि आजकल बैट बॉल तो खरीद सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। पहले मैं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पे अक्सर वीडियोस बनाया करता था, अपने विचार व्यक्त करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, रियलिटी से वाकिफ़ हो रहा हूँ, इन सारे मुद्दों पे बात करना मैंने बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पे या फिर नेशनल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल एक न्यूज़ चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट आज के समाज में बहुत सारे युवाओं की परेशानी बनी हुई है। अतुल सुभाष ने अपने आप को खत्म कर लिया। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उनकी पत्नी, समाज, या फिर जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था? कौन है? सिर्फ किसी एक को जिम्मेदार ठहराना सही तो नहीं होगा। प्यार त्याग है। वो प्यार कभी था ही नहीं जब आप इस कदर एक दूसरे को कोर्ट में घसीट देते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, घुट घुट के मरते रहते हैं। और इस डर में कि सामने आ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। और अगर एक वक्त पे लोगों को पता चल जा रहा है, समाज को पता चल जा रहा है, तो कोई मदद के लिए आता है क्या? नहीं, कोई कैसे ही मदद करेगा आपकी? वो आपकी पर्सनल रिलेशन है, आप नहीं सुधार पा रहे हो तो कोई और आके थोड़ी ना सुधार देगा उसको। अतुल सुभाष ने जो किया, ऐसे विचार अगर आपके मन में आए, जहन में आए कि मुझे कुछ ऐसा करना है, अपने आप को बस कुछ पलों के लिए संभाल लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। फिर प्रायोरिटीज़ विद द टाइम कुछ वक्त के बाद बदल जाती हैं, फिर आप दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं। और वो भी ये पर्टिकुलर केस सोच समझ के, वीडियोस बना के, पन्ने लिख के, मतलब महीनों की प्लानिंग रही होगी, उसके बाद करना, ये कायरता नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कई बार कि आत्महत्या कायरता है। कायरता नहीं है, पर ये सही भी नहीं है। बहुत जिगर चाहिए होता है। अगर आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों से वो व्यक्ति गुजरा होगा, कल्पना करिए, जिसको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, जिसको सामने कोई जिंदगी नजर नहीं आ रही है। आज के दौर में कितने ही अतुल हमारे समाज में ऐसे ही घुट घुट के जी रहे हैं, वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ऐसे ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर्टिकुलर परिस्थिति को समझना, उससे गुजरना, उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। एक वक्त पे कहा जाता था ये समाज पत्नी पीड़ित है, पत्नियों पे अत्याचार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं। किंतु आज के समाज में अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली अर्बन सोसाइटी में, पढ़े लिखे लोगों के बीच, बड़े शहरों में, यहाँ पति पीड़ित है मोस्टली। यहाँ पतियों पे अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। महिलाओं को तो खैर बचपन से अपनी बातें जाहिर करने की थोड़ी आदत सी भी होती है,
पर ये पुरुष नहीं कर पाते यार, अपने आंसू नहीं दिखा पाते लोगों को। अपने दोस्त को भी जाके अगर बताएंगे ना, आजकल थोड़ा बहुत समझना खैर दुनिया ने स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल वो मजाक उड़ा लेगा, हंसेगा, अरे एक औरत से पिट के आ गया, लड़की से पिट के आ गया, क्या ही करेगा। आज के वक्त पे पुरुष इतनी आसानी से हाथ नहीं उठाता एक महिला के ऊपर, वो अलग दौर था। पढ़े लिखे समाज में महिलाएं उठाती हैं पुरुष के ऊपर हाथ, वो अत्याचार करती हैं, वो गाली गलौज देती हैं, पुरुष नहीं करता, डरता है वो समाज से भी, उस महिला से भी, और उस रिलेशनशिप को खोने से भी, और कानून से भी। पर क्या कानून महिलाओं के लिए ही, उनके ही पक्ष में है? रियलिटी है, हाँ है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस जब जाते हैं कोर्ट में तो साबित कुछ नहीं हो पाता। वर्षों तक आप उसी के जाल में उलझ के रह जाते हैं और सुलझाने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते और ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाती है। मैं वीडियोस बनाता हूँ या फिर आप जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं, हंसते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लोग देखते हैं, कहते हैं कि यार क्या ही खुश रहेंगे ये ज़िंदगी में, क्या ही मस्त मज़े चल रहे होंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में ऑलमोस्ट एक बात होती है जो बहुत परेशान कर चुकी होती है, जो उसको जीने नहीं देती। वक्त वक्त पे वो आती है और झकझोर के चली जाती है और वो घुट घुट के रह जाता है और जल्दी किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पे यार हम मोस्टली अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं, हम अपनी दुख दर्द को ज़्यादा बयान नहीं कर पाते उस पे। और ये सच भी है और अच्छी भी बात है कि आपको उस पर पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक ये ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। और यूट्यूब तो है मेरे पास, बट स्टिल मैं अपनी बातें खुल के नहीं रख पाता। कई सारी बातें मुझे बतानी होती है, मैं कह नहीं पाता। उसके कई सारे कारण हैं और सबसे मेन रीज़न है यही, समाज नहीं कह पाता यार, मैं इतना बेबाक होके भी नहीं बोल पाता। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो मेरी तरह एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कैसे कर पाते होंगे। अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली और ना जाने कितने ही अतुल हर रोज़ अपनी जान ले रहे हैं, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, कोई करे भी तो कैसे करे। वो स्त्री जो उनको उकसा रही है ये चीज़ करने के लिए, वही एक स्त्री ऐसी है जो उनकी मदद कर सकती है, जो उस अतुल की मदद कर सकती है। और कैसे? तो या तो साथ रह के, और साथ बन नहीं पा रही है तो अलग होके। ज़िंदगी वहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाती यार। मूव ऑन करो। इस वीडियो में मैं कई बार बोल चुका, मूव ऑन शब्द बहुत ज़रूरी है। हमारे पिक्चरों ने भी पुरानी अगर आप देख लेंगे तो प्यार मोहब्बत सिखाया है, कई सारी ऐसी जगहों पे हल्के फुल्के जहाँ पे थोड़ा बहुत अलग होना भी सिखाया है। लेकिन डिवोर्स जैसे शब्द ना हमारे समाज ने हमें सिखाए हैं, ना लोगों ने बताया है। रिलेशनशिप अलग होना, सेपरेट होना हमने तो सीखा ही नहीं है ना। मूव ऑन करना हमने तो सुना ही नहीं है ना ज़्यादा। पर ज़िंदगी की रियलिटी तो ये भी है। हम सैकड़ों वर्ष पूर्व उन संस्कृतियों को ज़रूर अपनाए हुए हैं, लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उन पे भी तो ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। और अतुल हमारे समाज में ऐसा पैदा ना हो, और अतुल के साथ ऐसा ना हो, और किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एज अ समाज हम लेंगे, एज अ दोस्त हम लेंगे, एज अ भाई बहन माता पिता हम लेंगे। जब नहीं चल पा रहा है ना, अलग होना ही विकल्प है। कोशिश करो पूरी, जहाँ तक कि रिग्रेट ना हो कि आपने कोशिश नहीं करी। और जब हो गया एक बार तो शांति से अलग हो जाओ, मूव ऑन कर लो। समाज एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे मन में हमने ये चीज़ें बना रखी है कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग आपको आके खुशी भी नहीं दे सकते, लोग सिर्फ आपसे जल सकते हैं। और जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो सच में चाहेंगे कि आप खुश रहें। ईगो में आके आप फैसले ना लें। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ और एक वक्त के बाद कोई सही या गलत ही नहीं होता, आप उसके पार पहुंच जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस एक डिसीजन होता है कि हाँ साथ नहीं रहना है या फिर साथ रहना है। वो डिसीजन के ऊपर कार्य करना होता है हमें, एंड दैट्स इट। फिर नफरत किसी के लिए बच नहीं जाती है। मुझे लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और किसी भी वजह से आपको अलग होना पड़ रहा है, तो जो वक्त आपने साथ गुजारा है उसको अहमियत देते हुए, उन पलों को याद करते हुए मूव ऑन कर जाइए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए किसी को। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं या करते थे तो ज़बरदस्ती उसको साथ रख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शादी से पहले आजकल बहुत सारे युवाओं का रिलेशनशिप होता है, संबंध भी बनते हैं और ऐसे में रिलेशनशिप टूटता भी है, मूव ऑन भी हो जाते हैं। लेकिन शादी के बाद ना वो एक ईगो आ जाता है भीतर कि ऐसे कैसे मुझे छोड़ने की बात कर रहा है या कर रही है, या फिर ऐसे कैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, कोर्ट में देख लेंगे। महिलाओं में अक्सर होता है कि हम इनसे पैसे ऐंठ लेंगे, अलुमनाई ले
लेंगे। इतना आसान होता है क्या लेना? सालों गुजर जाते हैं कोर्ट में कि जवानी से बुढ़ापा आ जाता है और केस वैसे ही चलता रहता है। एक आध ही केसेस वैसे होंगे जहाँ पे पैसे मिल जाते हैं, वरना तो बस ऐसे ही केस चलता रहेगा, सालों साल उसमें चलता रहेगा और आप भूल जाएंगे अपनी जिंदगी को, सामने वाला भी अपनी जिंदगी को भूल जाएगा और फिर ईगो में आके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे रिलेशनशिप्स के झगड़ों में साबित भी कुछ आप कोर्ट पे नहीं कर सकते इतनी आसानी से कि कौन सही कौन गलत। हाँ, आपको पता है कि आप सही हैं पर आप साबित ही नहीं कर सकते। आपको पता है आप गलत हैं लेकिन सामने वाला साबित ही नहीं कर सकता कि आप गलत हैं। जो माँ बाप या फिर जो भी नाते रिश्तेदार को लेके आप झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, कुछ वर्षों बाद वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे। प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आपकी भी वक्त के साथ प्रायोरिटी बदल जाएगी। लेकिन जब आप उस चीज़ में उलझ चुके हैं तो इतना उलझ जाते हैं अंदर घुस के कि उसे सुलझा नहीं पाते और ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्यार त्याग है और त्याग जिंदगी है। मैं मानता हूँ शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है। हमारे समाज ने बहुत ही अच्छी रचना की है दो व्यक्तियों के लिए और बहुत ही पवित्र है ये। पर एक वक्त के बाद ना आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपका निर्णय गलत हो चुका है। आप बहुत प्रयास करते हैं उस चीज़ को बचाने की, सुलझाने की, सही ढंग से आगे बढ़ने की, लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जितना आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ख़राब होते जा रहा है, तो ऐसे में आपके पास क्या विकल्प बच जा रहा है? आप समाज में अच्छाई का चोला पहन के बैगेज लिए बस घूमते रहेंगे क्या, या मूव ऑन करेंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे? चाहे लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर, मूव ऑन करना ही तो ज़िंदगी है। परिवर्तन, बदलाव ही जीवन है। एक वक्त पे अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो मेरे समझ में एक रिलेशनशिप को बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। उस हद तक करना चाहिए जहाँ तक आपको रिग्रेट ना रहे कि आपने एफ़र्ट्स नहीं लिए, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं सही हो पा रही है तो मूव ऑन करना ही एकमात्र विकल्प हो जाता है। और दोनों को शांति से बैठ के इस बारे में डिस्कस करके एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। अपने साथ जो बिताए पलों को गुजारा है उसके बारे में सोचो, उसे अच्छे वे में लो यार। बाद में आप एक दूसरे को नफ़रत कर रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं और फिर कोर्ट में अगर बातें जा रही हैं इन केस और वहाँ पे सालों साल गुजर जा रहे हैं, फिर जो पीछे चीज़ें हुई थी ना सालों पहले, वो सब आप भूल जाते हैं। किसने क्या गलत किया, सही किया, कुछ याद नहीं रहता। गलत सही के पार एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे ईगो क्लैशेस होते हैं। और अगर वही एक वक्त तक आप शांत रहें और शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इस केस में भी एक वक्त के बाद आप सही गलत के पार एक दूसरे मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एकमात्र विकल्प बचता है, जहाँ पे नफ़रत नहीं रहती एक दूसरे के प्रति। आप शांत होते हैं और शांति से मूव ऑन कर जाते हैं। और यही तो ज़िंदगी है यार। मैं समझता हूँ मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, पर अगर हो रहा है तो कड़वाहट मन में ना लेने के बजाय भविष्य के लिए अच्छी कामना करते हुए शांति से मूव ऑन हो जाए, ताकि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। ये पूरी ज़िंदगी तो आपकी नहीं ख़त्म कर सकता ना। और ऐसे में आ जाते हैं आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, और उनके बारे में आप सोचते सोचते ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों ना लड़ा जाए, ऐसे कैसे आसानी से छोड़ दें, क्यों ना उसको सबक सिखाया जाए। किस बात का सबक यार? उसने अकेले करी क्या गलतियाँ? आपने भी की ना। आपके एंगल से आप सही होते हैं, उसके एंगल से वो सही होता है और फिर क्लैशेस होने आरंभ हो जाते हैं। सुनो यार, सही गलत के पार एक दुनिया है और उस दुनिया में सिर्फ आप जिएंगे, सिर्फ आप होंगे वहाँ पे। खुश होंगे आप या फिर अपनी जिम्मेदारियों से लड़ रहे होंगे, ज़िंदगी से लड़ रहे होंगे, लेकिन वो इससे बेहतर होगी जो आप चुनने जा रहे हैं। एनीवे, मुझे नहीं पता मैंने कितनी फिलॉसफी वाली बातें करी है इस वीडियो में। जो भी है, जैसा भी है, इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।